ओके वेलकम दोस्तों। तो आज के हम इस सेशन में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी 11th का एसपी इस सब्जेक्ट में 25% क्या रिड्यूस हुआ है ये देखने वाले हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, एसपी में तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करके रखा है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में उन्होंने कोई तो 4 लाइन पैराग्राफ की एक पॉइंट की कट की और बाकी कहा है कि पढ़ना है। इसीलिए बहुत शांति से आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपके पास एसपी का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, राइट। पेन पेंसिल रखिए हाथ में, और जितना पार्ट में आपको और इजी हो इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी सारी बातें दिखेगी, कौन से पेज नंबर पे हम आ रहे हैं, कौन से पॉइंट को हम कट कर रहे हैं, ताकि आप अपना ऑडिट या फिर बोलते हैं ना कि मैच कर सको हमने सही वही किया हुआ है। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि देखो अगर गलत पॉइंट कर दिया तो हो सकता है एग्जाम में जो पढ़ के जाना चाहिए था वो नहीं पढ़ के जाओगे और मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बेटर है कि बहुत शांति से पूरा लेक्चर देखिए, जितने पॉइंट में कट करने को कह रहा हूं उतने कर दीजिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताने से पहले दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हम सीखते हैं ना, हम 11 कॉमर्स में इसीलिए आए ताकि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, राइट, हर चीजें प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो ही हम पैसा कमाएंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस नॉलेज का आपको, हर नॉलेज का आपको ना फ्यूचर में पैसे मिलने वाले, आप कमाने वाले हो, तो इसीलिए कुछ भी छोड़ के तो चलने नहीं वाला है। एग्जाम के पर्पज से ठीक है, आज टिक कर दो, आपको अच्छा लग रहा है अरे 25% रिड्यूस हो गया, लेकिन वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझी नहीं। तो इसीलिए एकेसीए में तो भी हम लोग 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं, हर चीज इन डिटेल बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ, एग्जाम के पहले एक दिन पहले आप वो मत पढ़ के जाना, लेकिन दोस्तों आप प्राइवेट क्लास अगर लगा रहे हो तो वो क्यों ना पढ़ाए, उनके पास तो पूरा टाइम है। यस और नो? तो इसीलिए दोस्तों जो मैं बता रहा हूं एग्जाम के एक दिन पहले मत पढ़ना, लेकिन जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग के एंगल से आपको सारी बातें पढ़नी है। चलो बिना समय गवाए अब आगे हम बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन एक तरफ मेरे सामने होगा तो आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर ये सच है क्या। तो यस, आपके जो हमारे गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है उसके हिसाब से मैं आपको पेज नंबर पे लेके जाऊंगा और वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट कट करने को कहूंगा। तो आ जाइए दोस्तों, पहला है आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 and 5। यस, कम ऑन फास्ट। अब आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ साथ चलना है। जिस पेज नंबर पे मैं आता हूँ उस पेज नंबर पे आइए और उस पॉइंट को कट कर दीजिएगा करके। यस दोस्तों, पेज नंबर आपका है 4, उस पे आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ये पॉइंट उन्होंने कहा है कि एग्जाम में नहीं आएगा, बट ठीक है पढ़ना तो पड़ेगा ना, हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ही उसके आगे पढ़ने की इच्छा होगी। अगर इंपॉर्टेंस ही छोड़ दिया सर हम रटना मार रहे फिर तो, समझ रहा है? तो ये पॉइंट समझ लो, लेकिन एग्जाम के पहले एक दिन पहले हमको नहीं पढ़ना है, दैट्स इट। ये टाइम ही नहीं इस पे इन्वेस्ट करना है। तो ये पॉइंट आपने पूरी तरीके से कट कर लिया। यस, ये आपको करना है पेज नंबर 5 पे जो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी चल रहा है ना उसके ऊपर तक 8 नंबर के पॉइंट तक सब कट कर दो। क्या कर दिया क्या दोस्तों? यस सर, हमने कर दिया है। अब सीधा आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे, पेज नंबर 16। मैं बहुत ट्राई करूँगा कि मेरी स्पीड आगे मतलब ज़्यादा ना बढ़े, आप इजीली वही सारी चीज़ें कट कर सको, लेकिन अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यस, पेज नंबर 16 पे आप देखोगे इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको ये समझा है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। समझना एक अपने आप में होता है ना कि एक मतलब कॉमर्स के प्रति आपको ना इज्जत बढ़ जाती है कि अरे हाँ इतनी बातें हमको सीखने को मिली। लेकिन एनीवेज उन्होंने कहा है कि पेपर में नहीं आएगा तो एक दिन पहले नहीं पढ़ेंगे, बाकी वो पूरा साल है, जितने महीने आपको ट्राई करना है बेस्ट पढ़े। वैसे हमारे क्रैश बैचेस भी आते रहते हैं, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, राइट। ओके दोस्तों, तो ये इवोल्यूशन वाला पॉइंट कट हो गया है। देन आफ्टर ये पूरा पॉइंट देखो पेज नंबर 19 पे भी आपको कट कर देना है। सी पॉइंट पार्टनरशिप फर्म वो भी कट कर देना है। सर क्या मजाक करो? यस, जितना मैं बोल रहा हूँ सब कट करते जाओ। पेज नंबर 19 भी 18 तक आपको कट करना है। 19 में आपको कट करना है जॉइंट स्टॉक कंपनी तक। यस, इसके बाद जो ये आ रहा है मीनिंग डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये इधर कुछ भी मत करना। पेज नंबर 16 से लेके 19 तक, यहां तक आपको सारे पेजेस को पेंसिल से एक बार कट कर दीजिए, राइट। क्या आपने चैप्टर नंबर 2 कर दिया दोस्तों? यस सर। तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 35 चैप्टर नंबर 3। चलो बिना समय गंवाए फटाफट आ जाओ। और आपने इस पे लिया, आपको आगे बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। आप सीएस कर सकते हो या सीएस का जो बेस बनने वाला है, या सीए करो, कुछ भी करो, इसका जो नॉलेज आप ले रहे हो
और जिन्होंने, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका अगर आपने प्रैक्टिकल इस चीज़ों को समझा तो डेफिनेटली आपका एक अलग लेवल रहेगा मार्केट में, इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। भाई और बहनों आ जाओ पेज नंबर 35 पे, रोल ऑफ प्रमोटर्स। देखो ये एक पेज का कौन सा वाला पार्ट है। अब बच्चों को कैसे समझता हूँ, नोटिफिकेशन पढ़ के क्या कट करता बेचारा, कितना सारा कंफ्यूजन हो जाता। तो इसीलिए रोल ऑफ प्रमोटर ये वाला मुद्दा आपको कट कर देना है, राइट, उस पेज पे पूरा। देन आफ्टर बस उतना ही था सर। यस, रोल ऑफ प्रमोटर ही कट करना, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते। तो बाकी की ये जो पॉइंट है ना वो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के पहले। जितना मैंने कट करने को कहा 55 पे ही कट करोगे, आगे आप नहीं करोगे, कट करोगे, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं और वो है आपका पेज नंबर 55 चैप्टर नंबर 4। चलो आ जाओ पेज नंबर 55 चैप्टर नंबर 4 फटाफट। यस क्या आ गए क्या आप लोग? सर हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हम तुरंत आ रहे हैं। बेचा आप तुम्हारे स्क्रीन पे आने को थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए, लेकिन हम लोग परफेक्ट तरीके से ख़त्म करेंगे करके। पेज नंबर 55 ये रहा। अब देखो ये मजे लो अभी यहाँ पे तुम, क्या है सर पेज नंबर 55 में आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, उसमें से सिर्फ ये वाला पॉइंट कट किया है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा ताकि आपको स्क्रीन पे परफेक्ट दिखे। ये पॉइंट नहीं पढ़ना है कहा है। अब बच्चे को देखो, मतलब उस पैराग्राफ, उस मुद्दे के मेन पॉइंट का सब पॉइंट ये आपको कट करना है। वाह वेरी गुड, इधर खत्म नहीं बात, आगे बढ़ते हैं। अल्टरेशन पढ़ना है, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ पोजीशन, ये कंसेप्ट पढ़ना है। उसके आगे एक कंसेप्ट छोड़ के आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर ये क्या है? ये नहीं पढ़ना है आपको। क्यों? एग्जाम के पहले नहीं पढ़ना है, वैसे तो समझना है करके, राइट। ये खत्म हो गया सर। यस, उसी पेज पे ना कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट दिखेगा, 57 पेज नंबर पे जाओ आप। प्रोस्पेक्टस समझना है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्स प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये पूरा पढ़ना है। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, लेटर ऑफ ऑफर क्या है, ऑफर लेटर क्या है, ये सब चीजें पढ़ोगे उधर। जब आप पेज नंबर दोस्तों 57 पे आओगे ना तो वहां पे दिखेगा आपको कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये मुद्दा उन्होंने कहा है कि मत पढ़िएगा, ये कट कर दीजिएगा। मैं बोलता हूँ अच्छा, लेकिन वहां पे भी आप देखोगे तो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ और आपका भरोसा बने। ये देखो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस। ये उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मुद्दे कहे हुए। हम लोग आते हैं, क्या कहा है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये रहा देखो पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दिखा आपको। ये पूरा का पूरा पॉइंट आप कट कर दो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का। पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे हो? 58 बराबर ना? यस सर 58 पे ही है। ओके, एंड पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस ये भी कट कर लो। सर मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, तो ये दो ही पॉइंट प्रोस्पेक्टस में कट करो। ऊपर अगर किए रहेंगे तो ये देखो ये वाला इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट डिक्लेरेशन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर उन्होंने कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस मेन हेडिंग दिया है और हेडिंग में स्पेसिफिकली ये दो पॉइंट दिए हैं, तो मेरे हिसाब से यही दो पॉइंट सिर्फ कट होने चाहिए आपके। बाकी ये दो पॉइंट, उसके बाद वाला पेनल्टी, बाकी जो कट नहीं किया है वो आपको सब पढ़ना है। क्या आप क्लियर हो? बराबर दोस्तों। यस, तो आपको बाकी के अभी नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 68 पे आ जाओ। पेज नंबर 68 सर, चैप्टर नंबर 5। यस, बहुत ही थोड़ा पार्ट रह गया अभी कट का, ज़्यादा भी मजे मत लो। इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा भी चीज़ें कट नहीं की है, जितना किया है उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन करके रखा था आपको। मैंने कहा पेज नंबर आपको आना है 68 पे। और दोस्तों आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स 11th के जो डेमो लेक्चर्स देखने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आशीष सर के अकाउंट्स के लेक्चर है, मेरे इकोनॉमिक्स के डेमो लेक्चर्स है, राइट। आप पूरे लेक्चर्स फ्री में देख सकते हो ताकि एक अंदाज़ा है कि किस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, राइट। देन आफ्टर पेज नंबर 68 पे आपको कौन सा पॉइंट कट करना है, आ गया मैं पेज नंबर 68 पे, चैप्टर नंबर 5 पे। यस सर, देखो दोस्तों मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, ये पॉइंट दिखा क्या, मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, ये पूरा का पूरा पॉइंट हटा दीजिएगा। ये पूरा का पूरा पॉइंट हटा दीजिएगा। ये 5.2 के ऊपर तक, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स के ऊपर तक
खत्म कर देना है। बाकी एलिजिबिलिटी सर पढ़ना है, वो पढ़ना है, जितना कट किया उतना ही आपको नहीं पढ़ना था, वहां से वहां तक बाकी सब पढ़ना है करके। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। चलो अब अभी बहुत ही कम पार्ट रह गया है। चैप्टर नंबर 6 एवरीबॉडी। सर इतना टाइम लग रहा है, बेटा क्या करें, अभी ये समझ के करना पड़ेगा और इसमें मैं ज्यादा फास्ट नहीं बता सकता, और हम बुक के साथ रियल टाइम पे ये चीजें कर रहे हैं, सो डेफिनेटली फायदा होगा आपको। चैप्टर नंबर 6 सर सीधा पेज नंबर अगर मैं बताऊं तो पेज नंबर 83। कम ऑन फास्ट, पेज नंबर 83 पे आइए। पेज नंबर 83 पे पॉइंट 6.1.7 पावर ऑफ डायरेक्टर दिख रहा है क्या? यस सर, पावर ऑफ डायरेक्टर्स को आपको कट कर देना है, वो नहीं आएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, राइट। उन्होंने देखो मेरे बताने के बाद अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, जस्ट इमेजिन आप खुद वो चीज कर रहे हो, राइट। मतलब खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार ऐसे हुआ है, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। करो कट। 6.1.7 डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्या है, देखो सर, आप कल जाके डायरेक्टर बनोगे और आपने ये छोड़ दिया है, पावर ही नहीं पता, तो आप क्या रूल कर पाओगे, क्या लोगों को गाइड कर पाओगे? तो इन्होंने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने को कहा, ठीक है, लेकिन ये कितना जरूरी चीज है समझना कि क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है, ये भी कट कर दो। ड्यूटीज भी नहीं करने को कहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता मजा आएगा इससे। एग्जाम के लिए मत पढ़ना, लोड मत लो, मैं किधर कह रहा हूँ कि लर्न करो, लेकिन समझो तो सही, इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा। यस सर, लेकिन एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। देन आफ्टर सर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज आएगा क्या? लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये 2 पॉइंट है दोस्तों। चलो ये जनरल ड्यूटीज का पूरा पॉइंट कट कर देना आप लोग। यहाँ पे लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, ये भी पॉइंट आप कट कर दोगे, जो स्क्रीन पे दिख रहा है 6.1.9, 6.1.7 किया, 6.1.8 किया, 6.1.9, इतने पॉइंट कट करने के बाद मेरे दोस्तों आपको आ जाना है 6.1.12। मतलब सर पेज नंबर 85 पे बाकी कुछ भी मत कट करो। 6.1.9 जो आपने लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर कट किया ना, यस सर बराबर, उसके बाद सीधा 6.1.12 पे आओ। आपको कट करना है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये वाला प्रोविजन एग्जाम के पहले ये नहीं पढ़ना है। ओके सर, ये हो जाने के बाद आपको पेज नंबर 89 पे आना है। उसी पेजेस को थोड़ा आगे कवर करो। पेज नंबर 89 पे कंपनी सेक्रेटरी, जो वहाँ पे वर्ड दिया है ड्यूटीज से रिलेटेड, राइट, कि आपको ये वाले पॉइंट खत्म कर देने हैं। ये देखो, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये वाला मुद्दा आप कट कर दीजिए। जितना बोल रहा हूँ उतना करो। ड्यूटीज खत्म हो गया, ओके। देन सर जनरल ड्यूटी भी उड़ा दे, उड़ा दो। लाइबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी उड़ा दो, नेक्स्ट पेज पे। राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी उड़ा दो, नहीं पढ़ना है करके एग्जाम के पहले, राइट। कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट सर कहाँ पे? देखो यहाँ तक आपने राइट टू ऑफ कंपनी सेक्रेटरी तरीके खत्म किया ना, कट किया ना, यस सर। बाकी आपको पढ़ना है रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये पढ़ना है, एमपी क्वेश्चन होगा, इसे कर लो। देन यस, पेज नंबर 91 पे आओ, सीधा पेज नंबर 91 पे आओ, और वहां पे कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस, ये वाला पूरा पॉइंट कट कर दो। कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस, ये पूरा पॉइंट कट कर दो। देन आफ्टर दोस्तों आपको आना है सीधा पेज नंबर 92 पे। तो यहाँ पे पेज नंबर भी मिसमैच हो गए, मतलब उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरियल ऑडिट, ये वाला पॉइंट आपको कट करना है, लेकिन वो 92 पे दिया है। अब बच्चा ढूंढते बैठेगा 90 में कहाँ पे, पेज नंबर 90 पे, इसलिए अभी यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको क्या कर देना है, कट कर देना है, सेक्रेटरियल ऑडिट का, जो आपको नहीं पढ़ना है करके। इधर 3 तक ही करो कि उसका सेक्रेटरियल ऑडिट, और मुझे तो लगता है यहाँ तक पूरा ही खत्म कर दो। 6 पॉइंट, राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, ये पूरा सेक्रेटरियल ऑडिट का मुद्दा आपको खत्म कर देना है। नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। यस सर, बहुत मजा आ रहा है कट करने को, इतना मतलब नहीं पढ़ना मतलब अलग ही खुशी होती है। चैप्टर नंबर 7 पे चलो दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 108, बहुत आगे आगे हो जिंदगी में आप, राइट। लेक्चर पॉज करके थोड़ा पानी वानी पी लो, बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, और ये ऐसा काम है कि भाई करना ही चाहिए हर बच्चे ने। आपके जितने भी दोस्त हो गए जो 11th कॉमर्स में एडमिशन ले चुके हैं, सेंड कर दो, बहुत खुशी होगी उन्हें। जब वो एसपी में इतना सारा, पहले एसपी इतना बड़ा, इतनी सारी प्रोविजन, उसमें अगर इतनी भी बातें कम होती है और उसको मतलब एक बोलता है ना रिलीफ, एक आप फोकस हो जाओगे अभी कि नहीं यार, मतलब ये जो कट है वो तो एग्जाम के एंगल से कोई लोडिश नहीं जिंदगी में। 108 पेज नंबर पे मैं आ गया, और 108 पेज नंबर पे आप भी आ गए हो। काइंड्स ऑफ मोशन, ये वाला पॉइंट कट करना है। 7.1.3 के अंदर सब पॉइंट है। देखो अब कितना कंफ्यूजन था, लेकिन आपको दिख रहा है, सीधा आपको उतना ही कट कर देना है, दैट्स इट।
काइंड्स ऑफ मोशन आपको सिर्फ इतना ही कट करना है, बाकी कुछ लोड नहीं है। राइट, डन एवरीबॉडी। अमेंडमेंट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सब उड़ा देना यहाँ तक, वोटिंग तक, ठीक है सर। ओके डन, काइंड्स ऑफ मोशन आपने किया। फिर आ जाना पेज नंबर 126 चैप्टर नंबर 8। यस, सेकेंड लास्ट चैप्टर है सर। मैं आपको इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। पेज नंबर 126 पे आइए फटाफट फटाफट। यस, स्क्रीन पे दिख रहा है सर, पेज नंबर क्या बोला, 126। 126 पे आपको दिखेगा फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विथ एनुअल जनरल मीटिंग। 126 पे दिखा क्या आपको? यस सर, हम तो पहुंच गए 2 मिनट में, मैं भी आ रहा हूँ उस पेज पे। पेज नंबर 126 पे ये रहा वो पॉइंट। तो हम दोनों को सिंपल टाइम लगे इसलिए मैंने ये आपके सामने ही रियल टाइम पे कर रहा हूँ। पेजेस पलट के आप पेजेस टर्न कर रहे हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। 8 उड़ा दो पूरा, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे तो, मतलब कोई टीचर अगर आपको बहुत प्रैक्टिकल पढ़ा रहे जैसे हम पढ़ाते हैं, वो इमेजिनेशन, यार जस्ट इमेजिन कि कल आप कंपनी में हो और वहां पे आपका क्या रोल रहेगा वही आपको नहीं पता होगा अगर आप ये पॉइंट छोड़ दोगे तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल से ठीक है। एग्जाम कैसे छोड़ो सर, हम ऐसे भी नहीं पढ़ते, अगर वो कट नहीं करते इतना सारा आप कैसे पढ़े, लेकिन ठीक है अब तो ऑफिशियली नहीं पढ़ना है आपको एग्जाम के पहले। 126 पे सर ये वाला पॉइंट भी कट करना है, फंक्शंस ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग। यस सर, वो वाला पॉइंट भी आपको कट कर देना है 126 पे। एंड 127 पे फंक्शंस आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग, वो भी कट कर दो। क्या क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 136 पे दोस्तों, चैप्टर नंबर 9। पेज नंबर 136 चैप्टर नंबर 9, कम ऑन फास्ट। पेज नंबर 136 चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये वाला मुद्दा एग्जाम में नहीं आएगा, कट कर दो। ईमेल, वेबसाइट, ये पूरा आपको कट कर देना है। राइट, पूरा 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 कट कर देना है। इसेंशियल्स 90 इसेंशियल स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जरूरी है पढ़ना लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आने वाला, कट कर दिया जाए भाइयों। यस, तो आपकी खुशी यही तक थी दोस्तों। अब इसके आगे आपको जितने भी चैप्टर दिए हैं करीब करीब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप, मैं चाहूँगा आप इंडेक्स पे आओ, मतलब चैप्टर एकदम इनिशियल फेज पे, और देखो कितने चैप्टर है। नहीं, नंबर ऑफ चैप्टर देखो, आपको देखना पड़ेगा। भले सर हमने पढ़ाई नहीं चालू की, अभी हम एडमिशन में, लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा कि कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर में क्या चीज़ें चल रही है। तो आप अगर देखोगे तो पे अटेंशन, ये इंडेक्स में ही लेके आता हूँ। चलो, आप भी क्यों कष्ट कर रहे हो। 12 चैप्टर है दोस्तों, और 12 में से उन्होंने कट कहाँ पे किया है? 9 चैप्टर तक ही किया हुआ है। तो बाकी के सर 10, 11, 12 ये दिए ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये पढ़ना ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 ये दिए ही नहीं है उन्होंने, तो कट हुआ है कि नहीं। तो कुछ बच्चे ये मिसकंसेप्शन ना कर ले कि ये नहीं करना है, भले ही उन्होंने नहीं दिए लेकिन ये पढ़ने हैं आपको, ये पेपर में एज इट इज आएगा, ये लेटर वाला पार्ट होगा। राइट, करस्पॉन्डेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये आपको भले नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया, मतलब उन्हें उसमें से कुछ रिड्यूस नहीं करना था, यही इसका मतलब होता है, और आपको पढ़ के जाना है। सो ये भी डाउट मैंने जो हो सकता है किसी को, वो भी क्लियर कर दिया। होप सो दोस्तों इस लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं नासिक में, आप वहाँ पे फेस टू फेस सुपर 50 से 50 बच्चों को एडमिशन दिया है। तो हमारा एक ये एक ड्रीम है कि वो 50 बच्चे कुछ अलग बने और प्रैक्टिकल नॉलेज लेके बाहर निकले। राइट, तो आप बाकी इंक्वायरी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।